Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. औरत सब कुछ कर सकती है, हम डिमांड ही क्यों कर रहे हैं? ताकत तो हमारे अंदर बहुत है और हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। एज ए वुमेन मुझे बहुत प्राउड है कि मैं एक औरत हूँ। मुझे आदमी नहीं बनना है, मैं 7 जन्म में आदमी नहीं बनना चाहती। एक फिल्म में बहुत अच्छा डायलॉग था कि जो हस्बैंड होता है वो सर होता है और औरत जो होती है वो नेक होती है, वो घुमाएगी तो वहीं। मैं शादी हो गई बेटा। जब मैं सेट पे होती हूँ मैं बहुत एंजॉय करती हूँ क्योंकि वो मुझे लगता है ये मेरी जगह है। मैं हार्डली 5 साल की थी और मेरी माँ ने मुझे जो है वो टेलीविज़न की ऑडिशन दिला दिया और मैं तब से काम कर रही हूँ और मुझे अभी 51 साल हो गए हैं फिल्म इंडस्ट्री में। अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, जिसका मुझे काफ़ी अफसोस भी है, लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का है कि शायद अगर ऐसी कुछ गुंजाइशें होती तो मैं भी पढ़ लेती, मगर दुख नहीं है इस बात का, इसलिए क्योंकि जिस तरह से हमारे माँ बाप ने हमें पाला और हमें बहुत अच्छे चीज़ों को हमें प्रोवाइड किया उन्होंने, उसको देख के तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता। मुझे लगता है कि काफ़ी सुलझा हुआ हमारा परिवार था। भले ही फाइनेंशियली हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बट मुझे लगता है इमोशनली हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग थे, जो इमोशन आज भी मुझे एक्टिंग में काम आ रहे हैं और मुझे लगता है कि वो जल्दी समझ पाती हूँ और स्पेशली मिडिल क्लास की प्रॉब्लम मैं जल्दी समझ पाती हूँ, रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। एक्टर क्यों नहीं घर बनाता है? उसको हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं मेरी लाइफ में ये सब की ज़रूरत नहीं है शायद, मगर ज़रूरत सबसे ज़्यादा एक्टर को है, क्योंकि वो बाहर से फ्रस्ट्रेटेड होकर आएगा, उसके पास एक घर होना चाहिए, उसके पास उसके रिश्ते होने चाहिए, उसकी फैमिली होनी चाहिए जो उसको भूलने में मदद करेगी, जो बाहर से फ्रस्ट्रेशन लेके आया। हम कितने भी फ्रस्ट्रेटेड होकर घर आते हैं, लौटते हैं, आके बच्चे आ गए, बात करने लगे, चलो मम्मी फिल्म देख के आते हैं, चलो ये करें, ख़त्म हो गई बात। मैं ये तब समझ गई थी जब हम लोग मैंने किया था 1984 में, और वो इतना फेमस हुआ था और मैं बहुत बड़ी स्टार हो गई थी और हम जितने भी उसमें काम करने वाले लोग थे, लोगों पागलों की तरह उनको देखना चाहते थे। आज भी उसी नाम से लोग पहचानते हैं, पर इतनी जल्दी मुझे समझ में आ गया था कि ये टेम्परेरी है, ये मेरी ज़िंदगी नहीं हो सकती। तो मेरी ज़िंदगी क्या होगी? मुझे शादी करनी पड़ेगी, मुझे एक फैमिली चाहिए होगी, ये मेरी ज़िंदगी नहीं हो सकती। उस वक्त बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी क्योंकि हम इतने फेमस थे, हमें फिल्म्स भी मिल रही थी, सब हो रहा था, पर मैंने ज़िंदगी अपनी लाइफ चेंज की है। जबकि मुझे उस वक्त समझाने वाले बहुत थे कि क्या कर रही हो, अभी तो तुम्हारा करियर बना है, अभी तो तुम मतलब पीक पे हो। उस टाइम उम्र भी 25-26 साल की थी, तो सब एकदम चढ़ गए थे, क्या कर रही हो सीमा, इस वक्त शादी कर रही हो, अभी तो तुम्हारी दुनिया में ज़रूरत है, अभी तो तुम बॉम्बे जाओ, अपना करियर बनाओ, ये करो वो करो। मुझे लगा नहीं, ये उम्र करेक्ट है मेरी शादी करने की, ये करेक्ट उम्र है मेरी बच्चे पैदा करने की, इसमें लेट नहीं हो सकती मैं, वो आ जाएगा। मुझे काफ़ी साल के लिए काम रोकना पड़ा। मैंने कम से कम 14 से 15 साल रेगुलर काम नहीं किया है, क्योंकि मैं बच्चों को नहीं छोड़ना चाहती थी। मुझे लगा कि अगर मैंने पैदा किए हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये मैंने अपनी माँ से ही सीखा था कि वर्किंग होने के बावजूद भी आपको प्रायोरिटीज़ अपनी डिसाइड करनी पड़ती हैं। मैं आई थी यहाँ बॉम्बे, तब मैं अच्छी खासी यंग थी, 32 साल की थी मैं उस वक्त पे। तो मुझे था कि मैं मेन रोल कर सकती हूँ, ये सब कर सकती हूँ। उसके बाद धीरे धीरे जैसे 2-4 काम करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अभी एज कम हो गई है, मेन लीड रोल करने वालों की एज कम हो गई है, तो मैं माँ में आ गई। तो अगर मैं 35 साल की उम्र में माँ के रोल कर रही हूँ, तो ये तो मैं 50 के बाद भी कर सकती हूँ। माँ के रोल तो कहीं भागे नहीं जाएंगे, और इससे बेहतर क्या होगा कि मैं एक माँ पहले बन के देखूँ। तो आज मुझे जब कोई कहता है कि अरे आपने तो अलग ही माँ का एक वो निकाल दिया, तो मुझे लगता है इसलिए क्योंकि मैं माँ बनी ना, मैंने माँ का पूरा सुख ले लिया। तो शायद आज लोगों को लगता है कि ये तो हमारी माँ जैसी लगती हैं, ये तो हमारी चाची जैसी लगती हैं, हमारी मामी जैसी लगती हैं। तो शायद वो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ उस चीज़ से कि मैं पूरा घर को समझ रही थी। और एक एक्ट्रेस के लिए हर फील्ड ज़रूरी है, हर फील्ड। कहते हैं ना, जब माँ बनते हैं तब माँ याद आती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब मैं माँ बनी
तब मुझे मेरी माँ बहुत याद आई कि नहीं यार, माँ बनना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, बहुत डिफ़िकल्ट काम है, और अगर ये डिफ़िकल्ट काम आपने कर लिया तो फिर तो सब चीज़ आसान है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं अपनी माँ से मैंने बहुत सीखा है। और बरेली की बर्फ़ी में तो सबसे मज़ेदार बात ये हुई कि एक सीन आपको याद होगा शायद, कि वो आयुष्मान घर पे आता है पहली बार और ये लोग बात कर रहे हैं और मैं जूस वूस लेके आती हूँ, तो मुझे किचन से आना था। तो मैं किचन में खड़ी हुई थी और मैं बहुत देर तक खड़ी रही और वो लोग बाहर डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने देखा जो मुझे किचन दी है उसमें तो सब सामान रखा हुआ है, दाल रखी है, मसाले रखे हैं, वो किसी के घर की किचन थी। तो मैंने कहा यार ये लोग बातें कर रहे हैं, चलो एक सब्ज़ी बना देती हूँ। तो मैंने काट के सब्ज़ी बनाई और मैंने दाल चढ़ा दी, और इतने में उन्होंने कहा चलो वेट टेक लेते हैं। तो मैंने कहा ओ शिट, अब मैं दाल कैसे बंद करूँ। मैंने कहा चले रहने देते हैं, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं गई और मैंने एंट्री ली और सीटी बजी। अश्विनी ने कहा कट ये सीटी कहाँ से बनी। मैंने कहा वो मैंने दाल चढ़ाई हुई है ना इसीलिए। बोली आपने दाल चढ़ाई है? मैंने कहा हाँ, अंदर खाना बना। तो कृति और आयुष्मान सब भाग के अंदर आए, बोले आप पागल हैं क्या, आपने दाल क्यों चढ़ा दी? मैंने कहा अरे यार फील लेने के लिए, एक माँ है घर में, दाल ही तो बना रही होगी ना जब तुम्हारे लिए जूस लेके आई है। तो मैंने दाल चढ़ा दी। कितना रियल था। मैंने कहा अश्विनी क्यों कट किया, वो सीटी बजने देती ना, कितना अच्छा लगता है कि भाई अंदर सीटी भी बज रही है। शुरू में जब मैं आई थी बॉम्बे तो उस वक्त पे सिर्फ कमर्शियल फिल्म बनती थी, इस तरह की फिल्में नहीं बन रही थी। तो मुझे मालूम था कि मुझे या तो श्याम बेनेगल कास्ट करेंगे या गोविंद निहलानी कास्ट करेंगे, और तो कोई डायरेक्टर लेगा नहीं। मैं क्योंकि गोरी नहीं थी तो मुझे मालूम था कि अगर मुझे कमर्शियल फिल्म में काम भी मिलेगा तो काम करने वाली बाई का इसी तरह के रोल मुझे मिलेंगे, क्योंकि ये तो मेन उसमें देख ही नहीं पाएंगे मुझे कि माँ ऐसी तो हो ही नहीं सकती। माँ को तो एकदम खूबसूरत होना चाहिए, गोरी चिट्टी होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम रही है, हमने भी बहुत फेस किया है इस चीज़ को, कि फिर लगा कि नहीं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाओ ही मत, क्योंकि जब आप करेंगे ही नहीं, आपको देखा ही नहीं जाएगा उस नज़र से। तब मैं पतली औरत थी, अब मैं मोटी औरत हूँ, तो अब मुझे इस मोटेपन से स्ट्रगल करना पड़ रहा है। क्यों नहीं मैं लॉयर हो सकती, क्यों नहीं मैं जज हो सकती, क्यों नहीं मैं कांस्टेबल हो सकती, कोई मैं डॉक्टर क्यों नहीं हो सकती, मैं माई क्यों हो सकती हूँ। लेकिन क्योंकि मोटी हूँ तो मोटी तो माँ होती है। तो मुझे नहीं लगता ऑडियंस को कहीं ये याद आता है कि एक मोटी औरत ये कहानी सुना रही है। वो कहानी सुन रही है कि हम कह क्या रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, हम कैसे दिख रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। पर हमारी इंडस्ट्री इसी क्लीशे में फंसी हुई है, इसी स्टीरियोटाइप में कास्टिंग करेगी आपकी, वो कुछ और सोच ही नहीं पाते हैं। मैं स्ट्रॉन्ग हर सेंस में हूँ ना, मैं हर प्रॉब्लम को फेस कर रही हूँ। मैंने 35 साल से अपने घर को चलाया है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग औरत क्या होगी। और आज मैं अपने करियर में अच्छे मुकाम पे पहुँची हूँ, लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैंने दोनों चीज़ों को बैलेंस किया है, रिश्तों को बैलेंस किया है। मेरे इन-लॉज़ हैं, मेरे साथ रहते हैं, मैं जॉइंट फैमिली से हूँ। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होंगे, स्ट्रॉन्गनेस किसको कहेंगे आप? उस चीज़ को कि हमने लड़ लिए, हमने रेवोल्यूशन लिया है, हमने कुछ ऐसा कर दी, क्रांति कर दी। मुझे लगता है औरत सब कुछ कर सकती है।